सो हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब करके एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का एम होता है कि भाई मैं भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूं, एक्स्ट्रा इनकम से कमा सकूं। तो आप देख लेना है कि आपको सच में इस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा इनकम की बात करने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स है वो हो, और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर जिनके पास नहीं है वो एक्स्ट्रा इनकम क्यों जनरेट करें, और डेफिनेटली से उनको फ़ायदा क्या होगा। इस वीडियो के लास्ट तक आपको देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि सीरियसली आपको एक्स्ट्रा इनकम की जो स्किल है आपके अंदर डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि भाई मैं जब गांव से बाहर जाता हूं काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ, तो वहां पे मैं 1 से 1.5 साल तक मैं काम करता हूं। ठीक है, 1.5 साल तक तो मैं काम करता हूं। काम करने के बाद से फिर जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो पैसे इकट्ठे होने के बाद से मैं फिर गाँव आ जाता हूँ। गाँव आने के बाद से मैं 20 दिन, 30 दिन, यानी कि 1 महीना, 1.5 महीना मैं गाँव तक रुकता हूँ। गाँव रुकने के बाद से होता क्या है कि जब मेरे पास कुछ पैसे जो भी मैंने सेविंग करके आया था वो धीरे धीरे मेरे खर्च होने लगते हैं। कहाँ खर्च होने लगते हैं। अब मान लो कि वो 1.5 साल के बाद गांव आया, अब 1.5 साल के बाद कहीं चौराहे पे गया है, तो वहाँ पे उसके दोस्त मिल जाएंगे, बोलेंगे भाई इतने दिनों के बाद है, कुछ तो खर्चा कर। तो वो वहाँ पे उसकी खर्च हो जाती है। अब इतने दिनों के बाद है तो कहीं कहीं घूमने भी जा सकते हैं, रिश्तेदारों के पास या कहीं और भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है हमारे पैसे लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई 30 दिन यानी कि 1 महीना आप घर पे रुके गए, तो क्या 30 दिन के आपके पॉकेट खर्च नहीं लगते? डेफिनेटली आपके जो है पॉकेट खर्च 30 दिन की लगते हैं। तो वो कहाँ से पैसे रिकवर होगा? पैसे रिकवर होगा जो आपने सेविंग करके रखा है, जो आपने कमा के गए हैं, उसमें से रिकवर होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर उसकी सैलरी एक दिन की मान लो कि 1,000 रुपये है, तो क्या वो, मानता हूँ एक दिन की उसकी सैलरी 1,000 है, तो 30 दिनों तक घर पे रहा। 30 दिनों तक घर पे रहने के बाद से उसके पास कितनी, जो उसके नुकसान पहले देखिए कि उसके कितने नुकसान हो गए। अब 30 दिन तक तो वो घर रहेगा, तो 30 दिन तक तो उसको सैलरी मिलने वाली नहीं है, कहीं से कुछ एक चवन्नी भी उसको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो फिजिकली काम पे डिपेंड है। भाई फिजिकली काम करता है तो उसको तो एक चवन्नी नहीं मिलने वाली है। तो 30,000 तो ये नुकसान हो गया। दूसरी कि उसने जितनी भी सेविंग की थी वो सारा नुकसान हो गया है, या उसमें से भी जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके सेविंग से नुकसान हुआ है। तो आप जो भी अब देखो कि आपका कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। कि अब मान लो कि आपने तो 30 दिन काम नहीं किया, उसका नुकसान हो गया, और आपने जो भी सेविंग किया था वो भी खर्च हो गया। तो यहाँ पे आती है एक एक्स्ट्रा इनकम स्किल। अगर आप देखो कि अगर 30 महीने मतलब 30 दिन आपने घर पे रुके थे, तो अगर आपके पास उस वक्त में कोई ऐसा स्किल होता जिससे आप पैसे कमा सकते थे, तो क्या कमा नहीं सकते थे? पार्ट टाइम जॉब करके आप उस दिन का खर्चे नहीं निकाल सकते थे? या जितने दिन घर रुके, उस दिन का, या जितने दिन आपने घर रुके थे उतने दिन का आप खर्चे नहीं निकाल सकते थे? डेफिनेटली भाई निकाल सकते थे, लेकिन आपके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई मुझे निकालना भी है या नहीं निकालना है। तो उसने बोला कि भाई देख यार मेरे पास कुछ ऐसा पैसा बचता ही नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि भाई तेरी एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? तो वो बोला कि मतलब 1,000 रुपया है। मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर मान ले कि तू उधर भी कहीं छुट्टी कर लेता होगा 4 दिन 5 दिन के लिए, मान लो कि कोई काम के सिलसिले में या किसी कारण से उसने 2-3 दिन तक छुट्टी कर ली, तो अब 2-3 दिन तक उसने छुट्टी कर ली, तो छुट्टी करने के बाद से जो है 3 दिन मानता हूँ छुट्टी कर ली उसने, तो 3 दिन 3,000 नुकसान वो उसका रुपया हो गया। देखिए हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। तो अब बाहर में देख लो कि बाहर में कैसे सिचुएशन होती है। अगर आपने 3 दिन तक छुट्टी कर ली तो 3 दिन का आपका पूरा नुकसान, यानी कि 3,000 आपका वो नुकसान, और फिर जो आप बैठ के खाओगे वो आपकी फिर अपने जेब से ही देनी पड़ेगी। तो उस वक्त आपके कोई अंदर स्किल होती तो क्या उससे आप पैसे नहीं कमा सकते थे? कमा सकते थे भाई।
तो आप जो है अपने अंदर कोई एक ऐसा स्किल है जिससे आप डेवलप करो, जिससे आपको पैसे आता रहे, रेगुलर पैसे आता रहे। आप काम करोगे तब पैसे आता रहे, नहीं भी करोगे तो आप थोड़े से काम करके उस दिन का जो है आप खर्चे निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो या चाहते हो तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई मैं भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूँ, लेकिन नहीं करते हैं। जिस काम पे डिपेंड रहते हैं उसी काम में वो पूरे 24 घंटा दे देते हैं। आप देखो कि मान लो आपको एक दिन की 1000 सैलरी मिल रही है तो क्या आप 1000 से ज़्यादा काम करते हो? डेफिनेटली आप 1000 से कम ही काम करते हो। तो 1000 से जब हम भाई कम काम कर रहे हैं तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसमें 24 घंटे देने की क्या ज़रूरत है। भाई हम जितना घंटे के लिए मेरे को पैसे मिल रहे हैं हम उतने घंटे उसमें काम करेंगे। तो आप उतना घंटे काम करके जो बाकी आपको समय लग रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, आप इजीली उसे यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स स्किल अपने अंदर बिल्ड करने में, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे आने वाले समय में। अब ये जो सिचुएशन है उसी की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। इंडिया में हज़ारों लाखों लोगों की ये सिचुएशन है भाई, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम जो है वो नहीं है और एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करना भी नहीं चाहते। तो इसमें आपको घर पे रह के आप कौन कौन से काम कर सकते हो। बात आती है नहीं भाई, घर पे हम सब बात हो गई, ठीक है हमें एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करना है, लेकिन हम कौन कौन से एक्स्ट्रा इनकम से बिल्ड कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सच में आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। और सिचुएशन देख लो कि अगर आप मान लो कि उस वक्त आपने पैसे नहीं कमाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा जेब से जो पैसे चली जाती है, और आपने जो भी फाइनेंशियली गोल सेट कर रखा है कि भाई मुझे अपने माँ को कुछ ला के देना है, माँ को पिता को हमें अच्छे अच्छे जगह पे ले जाके घुमाना है, तो ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है। क्या आप खुद से पूछो कि पॉसिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में सवाल किया गया आप खुद पूछना कि क्या मैं सच में ऐसा जनरेट कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट कर रहा हूँ, या मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी भाई काम करने जाता हूँ और फिर गांव आता हूँ तो पैसे खर्च हो जाता है, फिर मैं पैसे कमाने के लिए फिर बाहर चला जाता हूँ और फिर वहाँ से पैसे कुछ इकट्ठे तो गाँव आ जाता हूँ। ये सिलसिला चलता रहता है। और जब तक आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के अपने अंदर स्किल नहीं डेवलप करोगे ये सिलसिला चलेगा और लाइफ टाइम चलेगा। वॉरेन बफे बोलते हैं कि जब तक आप सोते हुए कमाने की तरीके नहीं ढूंढ लेते हो तब तक आपको जीवन भर लाइफ टाइम तक आपको काम करना पड़ता है। तो आपको कैसा काम करना है आप खुद देख सकते हो। अब सोते हुए कि हम तो इसमें बात ही नहीं कर रहे, तो आप सोते हुए पैसे नहीं कमा सकते हो। डेफिनेटली होता क्या है कि आप सोते हुए पैसे कमा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब नहीं कमा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो कहाँ से कमा पाओगे। आप सोचो कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की जो है अभी मेरे पास कुछ स्किल ही नहीं है, तो मैं सोते हुए पैसे कैसे कमा सकता हूँ। डेफिनेटली आप जब धीरे धीरे आप अपने अंदर कुछ स्किल सीखोगे, पैसे कमाने की जो स्किल सीखोगे, आप डेफिनेटली पैसे सोते हुए भी पैसे कमाओगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप इस पे काम करोगे तो हो सकता है कि आप कमा सकते हो। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस पे बात कर रहे हैं कि भाई आपको पहले एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बिल्ड करनी है, एक्स्ट्रा इनकम की सोर्स है वो हमें बिल्ड करनी है। तो डेफिनेटली आप बिल्ड कर सकते हो ट्रेडिंग करके, फ्रीलांसिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके, ऑनलाइन टीचिंग करके, लोगों को पढ़ा के डाटा एंट्री कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारा काम अवेलेबल है जिससे आप पार्ट टाइम काम करके आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे पार्ट टाइम काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको फिर फिजिकली ही जाके काम करना है। फिजिकली का मतलब समझ रहे हो, पार्ट टाइम का मतलब हो गया कि आपको फूड डिलीवर करना है, तो पार्ट टाइम आप फूड डिलीवर कर सकते हो, लेकिन वो भी फिजिकली काम हो गई। अब उस दिन भी आप छुट्टी किए, मतलब किसी दिन काम करने नहीं गए, तो उस दिन भी आपको पैसे नहीं आएगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी मतलब काम करना है आपको, तो आप घर पे ही रह के करो। और जहाँ मान लो कि आपको लगता है कि हाँ मुझे काम घर पे रह के करना चाहिए ताकि 1-2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिले भी, तो उस
1-2 घंटे को यूज़ करके हम पैसे कमा सकें, और 2 घंटे में आप एक्स्ट्रा इनकम फिजिकली जाके ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। आप घर पे रह के देखो कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग स्किल आ रही है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। कंटेंट राइटिंग आ रही है, आप लिख सकते हो। ट्रेडिंग आ रही है, ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो ये जितनी भी स्किल है आप अपने अंदर हो सकता है डेवलप करो। मैं ऐसा आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा कि आपको इन्हीं चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग नीसेस है, आप उस पर काम कर सकते हो। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप बुक की समरी बना के, जो बुक्स आपने, किसी का बुक्स हो सकता है उसको आप ऑडियो बोल के उससे भी आप पैसे कमा सकते हो, उस ऑडियो बोल के उसे भी दे सकते हो। बहुत सारा मार्केट में काम अवेलेबल है, बस आपको शर्त है कि आपको बस उस पर काम करना है और डेफिनेटली आप पैसे बनाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको यार सच में काम करनी चाहिए यार। आपको फिजिकली काम पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करनी है, ढंग के स्किल डेवलपमेंट करनी है जिससे आपको पैसे आता रहेगा। आप काम भी नहीं करोगे जब भी आता रहेगा। आप ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मान लो कि आपको इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग से वहाँ से पैसे कमा सकते हो, वीडियो एडिटिंग करके कमा सकते हो, डाटा एंट्री करके आप पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन काम करके आप पैसे वहाँ से कमा सकते हो। कहीं भी इंडिया में आप किसी भी कोने में रहो आप कमा सकते हो। तो बस अपने माइंड को चेंज करना है कि भाई मुझे अब बहुत हो गया फिजिकली काम, मुझे अब डिजिटली पे कन्वर्ट होना है। और मैं आपको यहाँ पे सच मुद्दे की बात बता दूँ, लोग जो है डिजिटली काम को ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। भाई डिजिटली आपको जो भी काम करोगे उसमें थोड़ा सा माइंड का काम होता है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, माइंड को दौड़ाना पड़ता है। और लोग जो है फिजिकली, मतलब कि भाई बॉडी से जितना मेहनत हो जाए उतना ही काफ़ी है, माइंड से मेहनत करना कोई नहीं चाहता ज़्यादातर। तो अगर आप माइंड से मेहनत करना शुरू कर दिए या अपने अंदर माइंड से जो है काम कराना शुरू कर लिए तो बिल्कुल आप पैसे बनाओगे, डेफिनेटली आप पैसे बनाओगे। तो जितने भी आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग स्किल सीखनी चाहिए तो आप ट्रेडिंग स्किल बिल्कुल सीखो। और मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा, मेरा ओपिनियन है कि आपको ट्रेडिंग को जो है स्किल अपने अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग से जो है आप 8 घंटे 12 घंटे में आप 1000 रुपये कमाते थे, तो यहाँ पे जो है आप आधा घंटा में 1000 रुपये कमाओगे, 1 घंटा में। तो आप आधा ही घंटा लगा के आप डेफिनेटली पैसे कमा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग का जो स्किल है वो अपने अंदर से बिल्ड करनी चाहिए। और इसमें आपको फ्रीडम की बात करें तो आप हाई लेवल की फ्रीडम है, आप देखो कि कहीं भी रह सकते हो, इससे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। एजुकेशन की बात करें तो जीरो एजुकेशन, आपको कोई एजुकेशन की बात नहीं होती है इसमें। आपको बस मैटर करती है आपकी स्ट्रेटेजी, स्किल और एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप इसमें सीखने लगोगे, ट्रेड करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है आ जाएगा। और पैसे की बात करें तो पैसे डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसे बनाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग पैसे गंवाते भी हैं। तो आपको देखना है कि भाई मुझे पैसे सच में बनाने हैं तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली आप इससे पैसे बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो यार अच्छी लगी तो शेयर कर देना। और लास्ट में जाते जाते फिर से आपको बोलूँगा कि आपको अपने अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम की जो सोर्स है ना वो अपने अंदर बिल्ड करनी है, वरना आप लाइफ टाइम तक पछताओगे, लाइफ टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में हो सकता है कि जो भी आपको स्किल बताई गई है वो हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो लेकिन ये पसंद नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि यही काम है मार्केट में। ऑनलाइन बहुत सारा मार्केट में काम अवेलेबल है, आपको बस करनी क्या है, रिसर्च करनी है। रिसर्च करके आप डेफिनेटली जो भी आपकी कैटेगरी का काम है वो सिलेक्ट करो और उस पर आप काम करना स्टार्ट करो। आप घर पे भी रहोगे आप पैसे कमाओगे, आप कहीं भी रहोगे पैसे कमाओगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो में बस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना अभी तक नहीं किए हो तो। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।